आप सभी को राधे राधे। अब हम बात करते हैं कुंडली के छठवें भाव की, यानी शत्रु भाव की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है कुंडली का छठवां भाव, क्योंकि लग्न से गिनने पे ये छठवें स्थान पे आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां भाव। तो छठवें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं। तो छठवें भाव से हम व्यक्ति के शत्रु के बारे में विचार करते हैं कि व्यक्ति के कितने शत्रु होंगे और शत्रुओं से उनका संबंध कैसा रहेगा। शत्रु उनके सामने नतमस्तक होंगे या व्यक्ति को अपने शत्रु से हार माननी पड़ेगी। इन सब बातों का विचार छठवें भाव से किया जाता है। और छठवें भाव से व्यक्ति के ऋण का यानी कर्ज का भी विचार किया जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना ऋण लेगा, कैसा ऋण लेगा, वो उस ऋण को चुका पाएगा या नहीं, या उसके जीवन में किसी प्रकार का ऋण नहीं होगा। इन सब बातों का विचार छठवें भाव से किया जाता है। और छठवें ही भाव से व्यक्ति के रोग का भी विचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है तो उसका विचार छठवें भाव से किया जाता है, या उसे किसी प्रकार का रोग आने वाले समय में हो सकता है। कैसा रोग होगा, ठीक होने वाला रोग होगा या फिर कोई और रोग हो सकता है। इन सब बातों का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के छठवें भाव से व्यक्ति के शत्रु के बारे में विचार किया जाता है, और उसके कर्ज के बारे में विचार किया जाता है, और उसके रोग के बारे में विचार किया जाता है। इसके अलावा छठवें भाव से ही व्यक्ति के मामा या मौसी के बारे में भी विचार किया जाता है। मामा के रोग के बारे में, मौसी के रोग के बारे में भी विचार छठवें भाव से किया जाता है। और छठवें भाव से ही शरीर में दायां पैर का विचार और घुटने का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। और छठवें भाव से ही व्यक्ति के कारागार योग का भी विचार किया जाता है कि क्या वो जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे उसे कारागार जाना पड़ सकता है, या कारागार से बचाव होगा। अगर जाना भी पड़े तो किसी वजह से व्यक्ति नहीं चाहेगा। इन सब बातों का विचार छठवें भाव से किया जाता है। तो आप अपनी कुंडली में यहाँ देख सकते हैं, ये सामान्य कुंडली मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 6 नंबर यानी 6 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर 1 से 12 तक, 1 से 12 तक कोई भी नंबर यहाँ लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर यानी छठवीं राशि होती है कन्या राशि, और कन्या राशि है बुध की राशि। तो इस कुंडली के हिसाब से षष्ठेश या छठवें भाव के स्वामी हो गए बुध। और अब इस कुंडली में बुध कहीं भी अच्छे भाव में अगर बलवान होके बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं, अंश बल से अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति को इन सभी चीज़ों से बचाएंगे। यानी उसके शत्रु उससे हार मान जाएंगे, वो रोग पे विजय प्राप्त करेगा, निरोगी रहेगा, और कर्ज में वो कभी अपने जीवन में कर्ज में कभी नहीं दबा रहेगा, या कर्ज लेगा भी तो वो तुरंत ही चुका देगा। और ऐसे व्यक्ति को ये षष्ठेश जहाँ भी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे होंगे, अच्छे बल के साथ बैठे होंगे, तो व्यक्ति को रोग, रिपू, ऋण, इन तीनों से उसका बचाव करेंगे, उसे बचाएंगे।